नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी का साथी, आप सभी का सहयोगी, आप सभी के लिए बीच में लेकर हाजिर है कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे आप सभी से 3 जून 2022 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन हमारा पहला, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। और कब से हम इस दिवस को मना रहे हैं? तो 2001 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। इस दिवस की इस बार थीम रखी गई क्या मित्रों? तो इस बार की थीम है जलवायु परिवर्तन में डेयरी उत्पादन पर प्रभाव। यानी जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है और उस परिवर्तन का डेयरी के प्रभाव पर या उसके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह इसकी थीम है। आप सभी को मालूम है, ये हमारा 1 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व दुग्ध दिवस। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर को ही क्या हुआ था? वर्गीज कुरियन, इनको जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का जनक, इन्हीं का बर्थडे मनाया जाता है। इसी की याद में हम क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। जबकि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को। 26 नवंबर को ही आप सभी को बताया क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान को अंगीकृत किया गया था, उसे पारित किया गया था। ठीक है मित्रों, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए कुछ मई माह के, क्योंकि अब हम लास्ट टाइम कर रहे हैं, हमने जून में एंट्री कर दी है, तो एक बार आपका आज लास्ट मई माह के जो हमारे प्रमुख दिवस हैं उनका बेहतरीन सा रिवीजन लगवाता हूं आपको। देखिए मित्रों, मई माह, और आप सभी को पता है कि 1 मई को हमने क्या मनाया था? विश्व श्रमिक दिवस मनाया था। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब? तो 3 मई को। विश्व अस्थमा दिवस तो मई माह के प्रथम मंगलवार को। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस तो 5 मई को। BRO का स्थापना दिवस 7 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? तो 11 मई को। इसी प्रकार से विश्व नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को। विश्व हंगर डे 28 मई को। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो 31 मई को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, जो मई माह से मैंने आपको लगवा दिए हैं। आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए। सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। तो हाल ही में आप सभी को बताना चाहिए, NTPC यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा अपने आप का जैव विविधता नीति जारी की है। ठीक है, आप सभी को पता है कि NTPC एक भारत रत्न कंपनी है, और भारत में कुल कितनी कंपनियां हैं भारत रत्न की? तो आप सभी भारत रत्न या यूँ कहें महारत्न कंपनियां। ठीक है, ये महारत्न कंपनियां हैं, यहाँ पर कर लेना। कुल कितनी है? तो 11 हैं, और 11वीं कौन सी है? पावर फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी को याद होना चाहिए जैव विविधता। तो ये पहली बार कब जारी किया गया था? 2018 में, और इस बार दूसरे नंबर का ये कब किया गया है? तो 2022 में। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? तो जैव विविधता संरक्षण। क्या मित्रों? जैव विविधता के लिए संरक्षण। अब जैव विविधता की बात आई है, तो आप सभी लोग जानते हैं इसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और आप सभी को बताना चाहिए, इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, नगोया प्रोटोकॉल, जो किस राज्य से संबंधित है? तो जापान से। कहाँ से मित्रों? एक देश है जापान, यहीं पर नगोया प्रोटोकॉल हुआ था। ऐसे अमेज़न वर्षावन विश्व का सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाए जाने वाले जंगल, जिन्हें अमेज़न वर्षावन के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है ये? तो ब्राज़ील में। ठीक है मित्रों, ऐसे आपको याद रखना है, यहीं से विश्व की सेकंड सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी भी बहती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आर्क फर्स्ट या आर्क अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल। तो ये हवा से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल है, जो रक्षा मंत्रालय और भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसे शॉर्ट में अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं? VVRAAM। ठीक है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये। ठीक है, ऐसे करते ऐसा आप सभी लोग इसे नोट डाउन करना। इसे हम क्या कहते हैं? मार्क फर्स्ट। ठीक है, अस्त्र मार्क फर्स्ट। इसकी क्षमता कितनी है? तो 110 किलोमीटर इसकी क्षमता है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो आप सभी लोग देखना 1.7 mm। और इसकी ऊंचाई या लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है मित्रों 3.84 मीटर। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है और काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो शिक्षा मंत्रियों को हाल ही में क्या किया गया है मित्रों? एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, कहाँ से कब तक चलेगा? तो 1 जून से 2 जून के मध्य ये चला था, आप सभी को याद रखना है। और किसके लिए शिक्षा मंत्रियों की बैठक होगी? तो नई शिक्षा नीति, और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए इस मीटिंग को बैठाया गया था। आप सभी को पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई थी? तो कस्तूरी रंगन की समिति की सिफारिश पर आई थी। और प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान।
ठीक मित्रों, अब आपको याद रखना है कि गांधीनगर गुजरात में हाल ही में क्या किया गया था, परम अनंत सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो IIT रुड़की में, यहाँ से इसे कमीशन किया गया था। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम। ये माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम नाबार्ड बैंक के द्वारा स्थापित किया गया है। नाबार्ड बैंक आप सभी को पता है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है नाबार्ड का, तो आप सभी को पता होना चाहिए नाबार्ड का हेडक्वार्टर है तो मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। इसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो गोविंद चिंतालू। इन्होंने हाल ही में माई पैड माई राइट योजना स्टार्ट की है। कहाँ से स्टार्ट की है, तो लेह लद्दाख से। आप सभी को पता है कि जो भी बच्चियां हैं, है ना, और जिनका पीरियड्स होता है उनके लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, सैनिटरी पैड की। तो ऐसी बच्चियों के लिए क्या किया गया है, ऐसी बहनों के लिए सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए, यानी बेहतरीन तरीके से उनके पास इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए सैनिटरी पैड उनके लिए कितना यूजफुल रहता है। तो इसी चीज़ को उपलब्ध कराने के लिए माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ऐसी एक योजना चलाई गई थी माई पैड माई राइट्स योजना। ये कहाँ से, तो त्रिपुरा सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। इसी प्रकार से आपको पता है कि बहनी योजना भी स्टार्ट की गई थी। इसमें भी क्या किया गया था, सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए गए थे और ये कहाँ की थी, तो सिक्किम सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है मित्रों, आप सभी लोग याद रखना। राइट टू पी अभियान ये टॉयलेट से संबंधित था, यानी नागपुर महाराष्ट्र ने इसे स्टार्ट किया था और राइट टू पी का मतलब था कि स्वच्छ टॉयलेटों का निर्माण करना। ठीक है, तो राइट टू पी अभियान कहाँ से, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी कहाँ से, तो नागपुर से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ का क्या हो गया, निधन हो गया। तो इन्हें शॉर्ट नेम में आप सभी लोग जानते होंगे और ये थे एक गायक के जिन्हें हम जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और 53 वर्ष की उम्र इनका निधन हो गया। कब इनका निधन हुआ है, तो 31 मई 2022 को इनका निधन हो गया। ये क्या थे, एक प्रख्यात सिंगर थे, गायक थे। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वार्षिक प्रीमियम की राशि। आप सभी को याद रखना है मित्रों कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों दुर्घटनाओं से संबंधित योजनाएं हैं और इन ये दोनों योजनाएं चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि इनकी जो प्रीमियम की राशि थी उसे बढ़ा दिया गया है। थोड़ा सा कितना बढ़ाया गया है और कितने % बढ़ाया गया है उस चीज़ की आपकी जानकारी दूंगा। तो आप सभी को याद रखना है कि इसमें 436 रुपये हो गए हैं और इसमें 20 रुपये हो गए हैं। ठीक है, इसमें पहले कितने थे, तो 330 रुपये थे और इसमें 12 रुपये थे प्रीमियम की राशि। तो आप सभी को पता है इसमें 33% का इजाफा कर दिया गया और इसमें लगभग 37% रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ठीक है मित्रों, और इनकी प्रीमियम की राशि अब 436 और 20 रुपये कर दी गई है। आप सभी को एक योजना याद रखनी है, PM यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसे कब स्टार्ट किया गया था, तो 28 अगस्त 2014 को इसे स्टार्ट किया गया था और वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी एक क्या थी, हमारी योजना थी जो क्या करेगी, हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है, जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप परियोजना ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भूखंड उपलब्ध कराने के लिए कराई गई थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने UAE के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में इजराइल ने क्या किए हैं, मुक्त व्यापार समझौते के लिए UAE के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया और उसके साथ हस्ताक्षर कर लिए हैं। पहला कौन सा देश था UAE का, तो भारत था और दूसरा देश अब कौन बन गया है, तो इजराइल बन चुका है। ठीक है, और ये एक ऐसा देश होगा जो मध्य एशियाई देश जो दोस्तों के साथ क्या कर रहा है, मुक्त व्यापार के लिए समझौता कर रहा है। इजराइल की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं जेरूसलम है, संसद की राजधानी नेसेड है और PM यहाँ के कौन है, तो नेफ्ताली बेनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपके लिए, तो देखिए मित्रों, आपका हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022, कौन सा मित्रों, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है साउथ कोरिया ने और उपविजेता रहा है इसमें मलेशिया। कौन रहा है, मलेशिया। आयोजन इसका कहाँ हो रहा था, तो जकार्ता, और जकार्ता कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में। किस द्वीप पर है, तो जावा द्वीप पर है जकार्ता। ठीक है मित्रों, आप सभी को याद होना चाहिए, पूछ लिया जाता है कि जकार्ता किस द्वीप पर है, तो इंडोनेशिया के 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, एक का नाम है जावा और एक का नाम है सुमात्रा। तो उसकी राजधानी किस द्वीप पर है, उसके जावा द्वीप पर है। अब आप सभी को याद रखना होगा मित्रों, आसियान है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म है। आप सभी को याद रखना चाहिए, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें कुल देशों की संख्या है 10। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए मलेशिया आपको दिख गया, इंडोनेशिया आपको दिख गया, तो इन दोनों देशों को
कहाँ पर शामिल किया गया है, आसियान में शामिल किया गया है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर आसियान कुछ समय में आपको रिवाइज करा देता हूँ और इसके 10 देश आपको याद करा देता हूँ। तो देखिए मित्रों, आप सभी को सबसे पहले याद रखना है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ठीक है। इसके बाद वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। म्यांमार की राजधानी आप सभी लोग जानते क्या है, नैपीतो। थाईलैंड की राजधानी आप सभी को पता है बैंकॉक। लाओस की राजधानी वियंतियान। वियतनाम की हनोई। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह है। मलेशिया की राजधानी मलेशिया की राजधानी आप सभी को याद रखनी है कुआलालंपुर। ऐसे सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, ब्रुनेई की बंदरसेरी बागवान, फिलीपींस की मनीला और इंडोनेशिया की जकार्ता। तो यहाँ पर आपको 10 देश याद हो गए और उनकी राजधानियाँ भी याद हो गई होंगी, ठीक है मित्रों। ये कई बार मैंने आपको इसका रिवीजन लगवाया है, आप सभी लोग इस चीज़ को देख लेना। और आप सभी लोग को मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि मैंने अभी तक किसी भी क्वेश्चन का आपको ललन टॉप नहीं कराया, क्योंकि मित्रों मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम है और आप सभी के सामने जो वीडियो में ला पा रहा हूँ काफ़ी दिक्कतों के साथ आप सभी के सामने इस वीडियो को रख पा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता सकता अभी बहुत ही निश्चित रूप से, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द कि मेरे साथ क्या क्या दिक्कत हो रही हैं, ठीक है मित्रों। आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं और वीडियो आपके सामने रख पा रहा हूं। जैसे ही हालत सारे ठीक हो जाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ मैं कराता रहूँगा। तो आज हमारे केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर पे मैं चर्चा कर रहा हूँ और छोटे मोटे जो क्वेश्चन है हमारे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भारत और पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। आप सभी को बताना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सिंधु जल समझौता चल रहा है जिसका गठन किया गया था स्थायी सिंधु आयोग के तहत। ये कब हुआ था, तो 1960 में। किसके द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक है जो इसकी सहायता से इसको कराया गया था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे कराया गया था। अब इसमें आपको बताया क्या समझौता हुआ था। तो देखिए मित्रों इसमें क्या तय हुआ था कि सिंधु, झेलम और चिनाब इसमें 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और 20% पानी भारत को मिलेगा। इसी प्रकार से 3 नदियां थी, रावी, ब्यास और सतलुज। इसमें 80% पानी इंडिया को और 20% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। ये क्या हुआ था, समझौता हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि भारतीय मूल की स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मौद्रिक नीति समिति में शामिल किया, ठीक है। आज का हमारा फुल पत्ती वाला सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किसके द्वारा विश्व शासन संकेत यानी वर्ल्ड WGI जारी किए हैं, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना कि विश्व शासन संकेत है ना, वर्ल्ड इंडिकेटर किसके द्वारा जारी किया गया था। द वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP या WTO, किसके द्वारा इसे जारी किया गया था। इसका आंसर सभी लोग आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।